नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। बड़ी ही हैरानी हुई है जानकर के कि भारत की जीडीपी अब एशिया में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ फिलीपींस उससे नीचे है, वरना भारत का स्थान सबसे नीचे है। लेकिन वहीं हैरानी भी हुई यह जानकर के कि एशिया में रिचेस्ट पीपल में, यानी कि सबसे अमीर व्यक्तियों में भी भारत का ही नंबर है। नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर भारत है। नंबर 1 की पोजीशन पर अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप और नंबर 2 की पोजीशन पर अडानी ग्रुप है। जबकि पहले दूसरे नंबर पर चाइना हुआ करता था, लेकिन अब चाइना को भी पछाड़ करके भारत दूसरे पोजीशन पर है। यह कैसा विरोधाभास है? गरीब देश के अमीर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश गरीब हो रहा है तो वह उसके पूंजीपति लोग भी गरीब होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हैरानी की बात तो यह है कि इकोनॉमी हमारी नाजुक दौर से गुजर रही है, बैंक हमारे कंगाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो बैंकों को विदेशों को भी बेचना पड़ रहा है। सरकार हमारी चला नहीं पा रही है जिन संस्थाओं को, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो कहावत है ना कि अंधा बाटे सीरनी और अपनों को दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे देश से पैसा ले करके 2 व्यक्तियों को ही दिया जा रहा है? वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि $7 बिलियन से संपत्ति पहुंच करके $66 बिलियन तक पहुंच गई और अंबानी की $23 बिलियन से लेकर के अब $76 बिलियन तक पहुंच गई। हो सकता है आने वाले समय में अडानी उनको भी पीछे छोड़ दे। बहुत अच्छी बात है, किसी का बिजनेस बढ़े, इसमें खुशी की बात होती है। लेकिन ऐसा क्या रामबाण है जो जनता के पास नहीं है, सिर्फ उन्हीं के पास है? तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि देश की सारी इकोनॉमी अब चंद लोगों के हाथ में है, या यह सरकार हम 2 और हमारे 2 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसमें सारा का सारा आप देखेंगे तो बिजली अडानी के पास, गैस अडानी के पास, अडानी ग्रीन के नाम से गोदाम अडानी के पास, बंदरगाह अडानी के, हवाई अड्डे अडानी के, यहाँ तक कि माइल्स भी अडानी के। कोल तो वो आपको हैरानी होगी जान करके, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना तक को भी वो कोल सप्लाई करते हैं। लेकिन आप यह बताइए कि खाली अंबानी और अडानी के बोर्ड से तो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं या भाजपा की सरकार नहीं आई है, तो फिर आपको क्या मिला? वोट तो आप लोगों ने दिया था और धनवान वो हो गए, देश गरीब हो गया, देश की जनता के पास आज पैसे नहीं है। इसका मतलब आपको तो धर्म मिला, उनको धन मिला। आपसे बोला गया कि आप ईंट इकट्ठे करो, लोहा इकट्ठा करो, मूर्ति बनेगी। आपसे बोला गया राम मंदिर बनेगा, चंदा इकट्ठा करो, आप लग गए चंदा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आपको जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या आपको ऑक्सीजन मिली? नहीं मिली। आपको तो 40,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को कहा गया। आपने बिजली मांगी तो आपको बिजली महंगी मिली, बोला गया सोलर पैनल लगा लो, उसके फायदे गिनवा दिए गए। आपने पेट्रोल मांगा तो 100 के पार, आपको पॉल्यूशन की बातें बताई गई, बोला बिजली की कार ले लो। आपने कहा सड़कें दे दो, उन्होंने कहा टोल दे दो। आपने जब जब कुछ मांगा, आपने रोजगार मांगा, उन्होंने कहा पकोड़े तल लो। आपने गैस मांगी 1000 पार, उन्होंने कहा नाली से ले लो। तो अभी भी आपकी आंखें खुली? आप तो सिर्फ उनके लिए सत्ता के रास्ते साफ करते गए, उनको सत्ता देते गए, वो अपनों को धन देते चले गए और आपको मिला ठेंगा। आप बने हैं बेवकूफ। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है और सारा का सारा जो धन है
वो कुछ चंद लोगों के हाथों में खनक रहा है। इससे यह साबित होता है कि कभी भी धर्म के चक्कर में आकर के वोट नहीं देना चाहिए। हमेशा आपको यह देखना होता है कि आपका फायदा किसमें है, जनता को क्या चाहिए, क्या उसकी बेसिक नीड है। अगर आप सारी की सारी बेसिक नीड भी बेच देंगे, यानी कि आप सब कुछ अपने करीबियों को दे देंगे, तो फिर तो यही हाल होना है। आज बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का जमाना है, महामारी फैली हुई है, तो उनके हाथ में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या मोबाइल फोन नहीं है ताकि सारे देश के बच्चे पढ़ सकें। बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर खुद को सत्ता भोगनी हो तो चुनाव का आयोजन किया जाता है। उसमें बहुत सारे शिक्षक, जिनकी संख्या 1631 है, वो मर जाए तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो सत्ता चाहिए, उन्हें सत्ता मिल जाती है, उनके करीबियों को धन मिल जाता है। तुम लोग धर्म में उलझे रहते हो। तुम सिर्फ इसी बात पे खुश होते रहे कि मुस्लिम देश से भाग जाएंगे, अरे मस्जिद गिरा दी, बड़ा अच्छा किया, अरे हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और वो जब उन हिंदुओं को सही से अंतिम संस्कार भी मुहैया नहीं हुआ, तब तुम्हारी आंख खुली कि नहीं खुली? लगता है काफी हद तक खुल गई है, और कुछ बाकी बची हुई है ना, तो वो भी खुल जाएगी। तुम्हें जब यह पता चलेगा कि तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें बराबर टैक्स का पैसा देना होगा, तुम्हारी ईएमआई कम नहीं होगी, तुम्हें बिजली के रेट भी देने होंगे, तुम्हें बढ़ा हुआ पेट्रोल का रेट भी देना पड़ेगा, तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। और तुमको तो देशद्रोही बताया जाएगा। जैसे वो किसान बैठे हैं ना, वो भी देशद्रोही हैं। अब तुम भी थोड़े दिनों में देशद्रोही हो जाओगे। अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए, क्या कोई मुस्लिम है जो पैसा लेकर के भागा है? नहीं भागा है। क्या मुसलमान टैक्स नहीं देते हैं? देते हैं। जैसे आप टैक्स देते हो, वो भी टैक्स देते हैं। और टैक्स की चोरी कौन करता है? कारपोरेट लोग करते हैं। बैंक किसकी वजह से डूब रहे हैं? हमारी वजह से नहीं डूब रहे हैं, गरीब की वजह से नहीं डूब रहे हैं, मुसलमान की वजह से बैंक नहीं डूब रहे हैं। बैंक डूब रहे हैं इन अमीरों की वजह से। ये जो लोग पैसा ले लेकर के भाग गए हैं, और सही में कहें तो ये जो गुजराती पैसा ले लेकर के भाग गए हैं। और इस महामारी के समय में आपको पता है, आप तो भारत में सड़ रहे हो, और अमीर लोग कहाँ बैठे हैं? वो तो सारे के सारे बाहर चले गए हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तभी तो फ्लाइट बंद की जाती है। आपको ये थोड़ी पता है, आपके बच्चों की शिक्षा हो या ना हो, वो तो विदेशों में पढ़ लेंगे। उल्लू किसका बनेगा? तुम्हारा। इसमें एक तीसरा आदमी और बहुत आगे निकला है, वो है रामदेव। उसकी बात करो तो वो तो एलोपैथी को ही स्टूपिड बता देता है। उसके लिए तो आईएमए भी नोटिस निकाल रहा है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी सरकार का हाथ है। तो सरकार के करीबियों की तो बल्ले बल्ले, और वोट देने वाले गटर के कीड़े, उनको तो भुगतना ही होगा। उनको तो बता दिया गया है कि आप तो आत्मनिर्भर बनिए, बनिए आत्मनिर्भर, तभी तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, तभी तो आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। आपको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब ये जो आपने गलती की थी कि धर्म के नाम पर वोट दे दिया और किसी को राजा बना दिया, किसी को पैसे दे दिए, अब ऐसी गलती मत करना। अब काम के नाम पर वोट देना। जब भी आप काम के नाम पर वोट दोगे तभी तरक्की होगी, वरना ऐसे ही लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, दूसरों की चांदी होती रहेगी। फिर तो चाइना क्या, कोई दूसरा देश भी आक्रमण कर लेगा। जब हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरे तो इसका फायदा उठाएंगे। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। धन्यवाद।